नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। मिक्स एपिसोड था। बाकी आपके रिव्यूज भी आए हैं, आपने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल का आपका वीडियो देखा था कि वनराज को आईना दिखाने में बापूजी ने बहुत देर कर दी। और आज का एक पहला वीडियो था कि अनुज अपनी श्रुति और अपनी बेटी की खुशी के लिए क्यों अनुपमा का इस्तेमाल कर रहा है। उस वीडियो को बताते वक्त आपकी थोड़ा सा आप इमोशनल हो गई थी। और उस समय आपने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि अनुज अनुपमा को पत्थर समझते हैं और ये पत्थर नहीं लेकिन पारस है और अनुपमा के पास दिल नहीं है, वो बस इमोशनल होके आ ही जाएगी। ये इस तरह का भी एक तरह का वही होता है। और दूसरा वीडियो था आपका, एक तरह का इस्तेमाल करना ही होता है। जो वनराज कर रहा है वो खुल के सबके सामने कर रहा है कि अनुपमा का इस्तेमाल कर, और अनुज अच्छे बन के कर रहे हैं। और आज दूसरा वीडियो आपका था कि डिम्पी और अनुपमा ने वनराज की बजाई बैंड और बा ने ही उसको रास्ता दिखाया कि इस समस्या का समाधान अनुपमा से बताओ, अनुपमा को पूछो कि उसको पता है कि नहीं। उस वीडियो में आपने हालांकि दो नाम लिखे थे लेकिन काव्या का भी जिक्र किया था। ये वीडियो बहुत मज़ेदार था आपका। और मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से सबसे पहले मुझे सीखने को मिला कि केडी, बीजी, इन लोगों ने सच्चे दिल से अनुपमा के लिए प्रार्थना की है। बीजी ने तो आज अरदास की है, तो किसी के लिए की गई प्रार्थना जरूर सफल होती है। आज के एपिसोड से ये सीखने को मिला। दूसरी सीख, अनुज स्वार्थी हैं। अनुज के सामने आद्या झूठ बोल रही है कि उन्होंने 2 बार मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तब अनुज का चुप रहना मुझे खटक गया। तीसरी सीख श्रुति से मिली कि श्रुति झूठ का महल, रेत के महल, झूठ पर बनाई गई इमारत रेत के महल के समान होती है। रेत से बने हुए महल के समान होती है कि वो हवा के झोंके से भी गिर जाएगी। आपने क्यों इन लोगों को सच नहीं बताया कि अनुपमा को सच परी ये इस स्कूल में अभी यहाँ आई हुई है, वो आपसे ही पता चला था, तो ये आपने क्यों नहीं बताया। और सच रूपी, विश्वास रूपी सीमेंट की इमारत हो ना तो वो टिकती है, लेकिन आपकी झूठ की इमारत कितने दिन चलेगी पता नहीं है। झूठ का नकब कभी ना कभी उतर ही जाएगा आपका। और आद्या, श्रू और पॉप्स की जल्दी से जल्दी शादी के लिए पॉप से प्रॉमिस भी ले चुकी है। और अनुपमा जोशी ने ये एक्सीडेंट करवाया है। इस ये अंजू जी, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ये एक्सीडेंट, ये शूटर वाला, आतंकवादी वाला श्रुति ने करवाया है। तो काश ये वीडियो सच हो, इनमें से एक आध भी, तो आद्या को पता चलेगा कि अनुपमा ने अटैक नहीं करवाया था, श्रुति ने करवाया था। तब देखते हैं इसका हाल क्या होगा। आज डिम्पल ने एक अच्छा मैसेज दिया कि अपनी परेशानी के लिए खुद ही उसको लड़ना होगा। और अपने दोस्त के यहाँ जाकर वो फ़ोन करने ही वाली थी अनुपमा को, लेकिन नहीं, आज मम्मी का सेमीफाइनल है तो थोड़ी सी डिम्पल ने समझदारी दिखाई और वनराज का फर्नीचर तोड़ना और फ्रस्ट्रेशन निकालना और बा का उसी समय बोलना कि अनुपमा को पता है क्या। हाँ, तभी वनराज के कान चमक जाते हैं कि डिम्पल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे खिलाफ जा सके, ये उसे अनुपमा ने ही उकसाया होगा। पहले उसने काव्या को बोला तो काव्या ने कह दिया कि मैंने ये सुनहरा अवसर खो दिया है। वनराज और बापूजी ने भी डांट दिया, पर जैसे ही वनराज ने अनुपमा का नाम लिया तो बापूजी और काव्या का चुप रहना अंजू जी मुझे थोड़ा सा खटक गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। यशदीप जी ने सच्चे दिल से अनुपमा को छोड़ने आए और उससे वादा किया कि हम ऑडियंस में बैठकर आपको वो देंगे मौका। और डिम्पल थोड़ी सेकंड के लिए डर रही है कि उसे ये इसने फ़ोन में कहीं ट्रैकर नहीं लगा दिया ना। वनराज वनराज कुछ भी कर सकता है। फ़ोन देखकर उसने राहत की सांस ली, ये भी सीन अच्छा था।
और अनुपमा को फ़ोन करके बोलने पर वनराज, अनुपमा के फ़ोन न उठाने पर यशदीप जी के फ़ोन पर बकवास शुरू कर दिया वनराज शाह ने। तो अनुपमा ने कह दिया कि मैंने भगाया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि डिम्पल घर छोड़कर चली गई है, लेकिन जहाँ है वो खुश है। और वनराज शाह ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की, तुम बदला लेना है तो मुझसे लो, मेरे बुजुर्ग माता पिता से क्यों ले रही। तो वो यही बात अनुपमा ने कह दी कि आप अपने उसमें देखिए ना, आपने इंडिया जाते ही अपना रंग रूप बदल दिया, वो सब कुछ बताया डिम्पल ने मुझको। और मुझे भगाना नहीं होता न, तो मैं आपके सामने ही उसके फेरे करवा देती। मैं भगाने वालों में से नहीं हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आपके फालतू सा बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। वनराज शाह अभी इसे फ्रस्ट्रेशन देना चाहता है कि वो तकलीफ़ में आए और सेमीफाइनल राउंड में उसका कुछ ना हो, वो हार जाए। ये वनराज ये जो भी कर रहा है ये इरादा से कर रहा है। और इधर बस ये आध्या ने इस तरह से बोला तो उस समय अनुज का चुप रहना मुझे खटकता है। क्या कहाँ गया अनुज, आपका 26 साल का प्यार, अनुपमा पर अटूट विश्वास कहाँ गया? आप कुछ भी नहीं है अब आपके तो जैसे अंजू जी आपने पहले वीडियो में बताया कि अब अनुज के पास तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। श्रुति से शादी करता है तो श्रुति और आद्या की बॉन्डिंग है, तो वो खुश रहेंगी तो खुद भी खुश रहेगा। और अगर अनुपमा किसी तरह से यहाँ आ जाती है तो अनुपमा हर बात को समझदारी से हैंडल करती है। तो ये अनुज माइंड ब्लोइंग गेम खेल रहा है। अंजू जी आपके जितने भी इमेजिन वीडियो रहते हैं तो वो आपके 99% तो सीरियल में दिखाई ही जाते हैं, 1% शायद आगे पीछे होते हैं, गलत तो नहीं होते आपके एक भी वीडियो। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रानी जी इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। रानी जी आपका बर्थडे आने में कुछ ही घंटों की देर है, सबसे पहले आपको मैं विश करूँगी। और मैं बस चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में अभी से नई शुरुआत कर दें। थैंक यू अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा था। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और डिम्पी की बात चल रही है, जिसमें डिम्पी कहती है कि मैंने आपको बताना था कि मैंने घर छोड़ दिया है, इसलिए आपको पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने फ़ोन किया। उसके बाद वो फ़ोन काट देती है। अनुपमा उसको दोबारा फ़ोन मिलाती है, लेकिन वो फ़ोन उठाती नहीं है या वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। उधर वनराज जो है सबको सारे घर में सारा सामान तोड़ फोड़ रहा है। खैर उसका तो ये पुराना काम रहा है कि जब जिस पे कभी पार नहीं बस पाता तो वो चीज़ें इधर उठा के फेंकना शुरू कर देता है। इधर जब वो उस काव्या से पूछता है कि तुमने ही तो उकसाया था उसको, तुम्हारे उकसाने पे ही तो डिम्पी भागी है, तो काव्या 2 मिनट के लिए तो चुप रहती है, लेकिन उसके बाद वो उसको खूब अच्छे से कारवाना जवाब देती है कि काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं उसको उकसा पाती, काश मैंने उसका साथ दिया होता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर बा का कहना कि जो है डिम्पी की अनुपमा से बात हो रही थी, तो अनुपमा को शायद पता हो डिम्पी कहाँ है, तो बस इतना सुनते ही उसको कि अनुपमा ने उसको भड़काया होगा। वो अनुपमा को फ़ोन करता है, जो कि अनुपमा फ़ोन उठाती नहीं उसका। हमने इधर देखा कि अनुज श्रुति को घर ले आया है, उसकी केयर कर रहा है, उसके साथ सेल्फी खींच रहा है। तो अनुज कहता है कि आद्या और श्रुति मेरे 2 अनमोल रतन। अरे जब श्रुति और आद्या तुम्हारे 2 अनमोल रतन हैं तो अनुपमा तुम्हारी क्या है? हमें तो ये बताओ ना, अनुपमा तुम्हारी लगती क्या है? उसके पीछे भी आना है, उस श्रुति को भी रखना है, आद्या तो है ही तुम्हारी प्रायोरिटी, उसका तो खैर कुछ वो है ही नहीं। इधर जब अनुपमा को वनराज फ़ोन करता है तो वो उठाती ही नहीं है। खैर वो उसके बाद उसको यशदीप को फ़ोन करता है, जिसकी वजह से वो फ़ोन पिक करती है। लेकिन उसका तो हमेशा सा यही फंडा रहा है कि जो है कहीं कुछ भी हो जाए
वो वनराज जो है अनुपमा को ही ब्लेम करेगा। जब वनराज और काव्या का अफेयर का सच घर वालों के सामने आया था तो बापूजी ने उससे पूछा था, भाई तूने इतनी बड़ी ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। तो तब भी वनराज ने सारा ठीक रहा अनुपमा के सर पर फोड़ दिया। खुद तो कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। अनुपमा ने स्कूल में भी जॉब की थी, लेकिन ये वनराज की वजह से ही उसको अगले ही 2 दिन बाद ही स्कूल से निकाल दिया गया। अब आप उसको काव्या को ही ले लो, काव्या कितनी इंडिपेंडेंट लेडी थी। अब जो है उसका अब देख लो हाल। अब ना तो वनराज के उसमें ही है बस कि मैं उसको अब ना इंडिपेंडेंट लेडी है ना कुछ है, अब ना तो कमा रही है ना कुछ कर पा रही है। लेकिन आज अनुपमा ने उसको वनराज को बहुत करारा जवाब दिया कि गिरगिट भी आपको देख के शर्मा जाए। जिस तरह से आपने इंडिया जाके अपने रंग बदले हैं तो डिम्पी तो क्या करेगी, भागेगी। तो कहते वो पूछता भी है कि तुम बताओ तुमने कहाँ उसको तुमने उसको अपने पास अमेरिका बुला लिया होगा। तो वो मना करती है कि मेरे पास मैंने नहीं बुलाया, उसको मिला, मुझे पता है वो कहाँ पर है। उसके बाद वो बहुत उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि बाबूजी को जो है परेशानी हो रही है इस तरह से। लेकिन अनुपमा उसके किसी भी झांसे में आने वाली है नहीं, क्योंकि उसकी एक बात अच्छे से जानती है। तभी तो जब ये लोग डिम्पी वगैरह इंडिया आ रहे थे तब उसने वार्न भी किया था। तब डिम्पी और टीटू समझ नहीं पाए थे कि अनुपमा ऐसे क्यों कह रही है, लेकिन अब शायद डिम्पी समझ गई है कि अनुपमा ने ऐसा क्यों कहा था। उधर अनुपमा उसको खूब अच्छे से सुनाती है। वो कहती भी है कि अगर मुझे डिम्पी की शादी करानी भी होती तो मैं तुम्हारे सामने से लेके जाती और डिम्पी और टीटू की शादी करवा देती। तो वनराज पूछता है कि तुम बताओ कि तुमने वो डिम्पी कहाँ पर है। लेकिन वो उसको कह रहे मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, अगर पता भी होता तो भी मैं बताती नहीं। इधर डिम्पी सपना देखती है कि वनराज वहाँ उसके घर पर आ गया है और अंश को उससे छीन कर ले जा रहा है, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक लगा। आज डिम्पी का अनुपमा को फ़ोन करके बताना कि टीटू ने अपने दोस्त से बात कर ली और मैं उसके घर में रहने वाली हूँ। उधर वनराज का रूप देखने वाला होता है, कैसे वो तिलमिला उठा जब उसे पता चला कि डिम्पी उसके पोते को लेकर भाग गई है। बाद में शक उसे काव्या पर हुआ कि तुमने ही उसकी मदद की होगी, तुमने ही उसे उकसाया होगा। बट जब काव्या ने कहा कि ये सब मैंने नहीं किया, ना ही मैंने डिम्पी को कुछ कहा, बाद में उसका रूप जो अनुपमा की तरफ दिखा, फिर तो भगवान ही बचाए वनराज के कहर से अनुपमा को। पहले तो अनुपमा ने फ़ोन काट दिया जब वो दीपू जी के साथ थी। बाद में उसने दीपू के फ़ोन पर कॉल किया जब वो कंपटीशन में पहुंच चुकी थी। फिर शुरू हो गई वनराज की तानों की बरसात। बट आज जिस तरह अनुपमा ने वनराज को चुप कराया, मज़ा आ गया। ये ऐसी ही बातें सुनने के लायक था। सच कहा अनुपमा ने कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। जे वनराज तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ चुका है। उधर डिम्पी का बुरा सपना देखना कि वनराज वहां आ गया है, फिर बाद में जब उसका सपना टूटता है तो उसकी सांस में सांस आती है। आज डिम्पी अनुपमा को फ़ोन करने लगती है तो उसे एहसास होता है कि आज मम्मी का कंपटीशन है, तो अब मुझे खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये डिम्पी की बात आज मुझे 100% सही लगी। अब जो भी करना है डिम्पी, तुम्हें खुद अपने और अंश के भविष्य के लिए करना होगा। हमेशा तो अनुपमा तुम्हारे पास नहीं रहेगी। खुद हिम्मत करो और वनराज का सामना करो। आज उधर श्रुति का घर आ जाना और उसका स्वागत आद्या करती है फूलों से। आज फिर से आद्या ने खुद ही बात छेड़ी अनुपमा की और बाद में कहती है कि हम क्यों बात कर रहे हैं उनकी।
किस तरह कह रही थी श्रुति को कि आपने मेरी जान बचाई। जान तो अनुपमा ने बचाई, मगर श्रुति अब भी चुप रही। जब ज़रूरत होती है तो श्रुति कुछ नहीं बोलती और ना ही अनुज बोलता है। इस लड़की को माँ मानना नहीं है, बट माँ से सारी उम्मीदें लगानी हैं। आज भी अनुज को अनुपमा के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों चुपचाप खड़ा रहता है। प्री कैम में देखा तो अनुज अनुपमा को घर लाने के लिए कह रहा है। उसी फूलों पर श्रुति का वेलकम किया, उसी फूलों पर अनुपमा का भी स्वागत होगा। अनुज ने तो स्वागत फूलों से कर दिया, बट आगे जो उसकी बेटी तानों और गालियों की बरसात करने वाली है, उस स्वागत का क्या। उधर कंपटीशन में भी अनुपमा कुकिंग कर रही थी, बट मिक्सर ब्लास्ट हो जाता है तो अनुपमा बेहोश हो जाती है। तो अनुपमा ज़रूर उठकर खड़ी होगी और अपना कंपटीशन भी जीतेगी, और जीतना ही होगा। इस हादसे के अलावा बड़े बड़े हादसों को मात दी है अनुपमा ने। ये हादसा क्या चीज़ है। आज एक और मैम इंस्टा पर पिक अपलोड हो रही थी, जिसमें अनुपमा श्रुति को मेडिसिन और दूध लेकर आती है श्रुति के लिए, और अनुज भी वहाँ पर उसके पास बैठा होता है श्रुति के। पहले अनुपमा मेडिसिन देती है, तो बाद में मुझे लगता है कि अनुज श्रुति को दूध पिला रहा होता है अपने हाथों से, तो अनुपमा से देखा नहीं जाता और उसका चेहरा देखने वाला होता है। अब जब भी अनुज श्रुति की केयर करेगा, अनुपमा के सामने कुछ भी करेगा, तो अनुपमा को बहुत दुख लगेगा ये सब देखकर। अनुज श्रुति की केयर कर रहा होता है, बट वो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कुछ सहेगी। जब हॉस्पिटल में भी अनुज श्रुति के साथ बैठा था, उसने अपना हाथ श्रुति के हाथ पर रखा हुआ था, तब भी अनुपमा को बहुत बुरा लगा था। अब तो वो उसके घर में रहकर उसकी केयर करेगी और उसकी बेटी को भी संभालेगी। पता नहीं ये सब कैसे अनुपमा कर पाएगी, बट अब मुझे लगता है कि ये शादी तो नहीं होगी इन दोनों की। ये ट्रैक इसीलिए ही शुरू किया गया है, जो श्रुति को ठीक करने का और आद्या को सुधारने का। अब मुझे लगता है कि मान हमारे मिलकर ही रहेंगे, शायद कुछ थोड़ा टाइम लगे, बट मान मिलेंगे। थैंक यू अंजू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अंधे निकालने लगे हैं नुक्स मेरे किरदार में, और बहरों को शिकायत है कि गलत बोलता हूँ मैं। आदर करता हूँ, गुलामी नहीं। अगर सिर पर बिठा सकता हूँ तो मुँह के बल गिरा भी सकता हूँ। ये दोनों जो है अनुपमा और वनराज के लिए हैं। पहला वाला वनराज के लिए और दूसरा वाला अनुपमा के लिए। और ख्याति जी ने प्रश्न किया कि क्यों अनुपमा शादी करे अनुज से। अनुज और श्रुति की शादी हो जाए तो अच्छी बातें हो जाए, पर ख्याति जी एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आप ही रोएंगी, ये भी समझ लीजिए आप। जब ऐसा ही सोच रहे हैं तो क्यों सब मान के सीन में सब खुश नज़र आते हो। मत खुश हुआ करिए भाई सब लोग। रही बात, एक अनुज ही है जो अनुपमा को सच में सच्चा प्यार करता है, बस, और कोई नहीं। अनुपमा का शाह हाउस में सब यूज एंड थ्रो वाले हैं। जिसको प्रॉब्लम हुई अनुपमा, किंजल, तोसू, पाखी, बाबूजी, वनराज, XYZ कोई भी हो, तो क्यों जाती है अनुपमा वहाँ भाई। और रही बात आद्या की, तो वो भी उसकी बेटी है, तो क्यों ना जाए उसके पास। फिर चाहे कुछ भी हो, उसको अपनी बेटी को ठीक करना है, तो उसमें गलत क्या है। अनुज के पास रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक आद्या ही तो है, उसकी बेटी। अनुपमा पूरे शाह हाउस की नौकरानी क्यों बनी रहती है हमेशा। वनराज ने कितनी बेइज्जती की, अभी भी ताना मारने से बाज नहीं आता है, तो क्या जाना बंद किया? नहीं किया। तोशु ने अनुपमा को जेल पहुंचाया, क्या हुआ? जाती रही, जब तक सब चले नहीं गए। एक दिन भी मैडम स्टोर रूम में सोने नहीं गई, क्यों? आज जब बात अनुज की बेटी की, अनुपमा की बेटी की आई है, तो क्यों ना जाए वो। हाँ, अनुज की मूर्खता है कि आद्या के सामने वो बोल नहीं पाता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी भूल है। पता नहीं क्यों वो गूंगा हो जाता है। और ख्याति जी, आप चाहती हैं कि अनुज श्रुति की शादी हो जाए, तो भगवान करे ऐसा ही हो, तथास्तु। मान कभी ना मिले। अनुपमा हमेशा शाह हाउस के पचड़ों में पड़ी रहे जीवन भर।
और सबसे बड़ी बात, मेकर्स जो कराएंगे अनुज से वही तो वो करेगा और वही वो कर रहा है। आज का एपिसोड देखा, डिम्पी ने अनुपमा को बता दिया कि घर छोड़ दिया। वनराज आग बबूला, कोई चैन से रहने दे अनुपमा को तब ना। मैडम भागी वहाँ और तुरंत बताया यहाँ। पता नहीं क्यों टेंशन दे दी अनुपमा को, चैन से रहने ही नहीं देती है। दीपू को अनुपमा बता रही है डिम्पी के बारे में। दीपू ने सही कहा, डिम्पी समझदार है, मैनेज कर लेगी। क्यों गुस्सा आ रहा है अनुपमा? उनको अपने हिसाब से करने दो, तुम अपने काम पर फोकस करो। सेमीफाइनल राउंड है तुम्हारा, सब एडल्ट हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। वो तो अच्छा एहसास समंदर पार है अनुपमा, वरना सब कुछ छोड़कर वहीं लड़ रही होती वनराज शाह से। आदत से मजबूर है अनुपमा। अरे अपने सेमीफाइनल पर फोकस करो मैडम। मिस्टर शाह तांडव करें या कुछ भी करें, तुमको क्या अनुपमा? लगता टीटू आ गया है, अभी नहीं आया, उसका फ्रेंड आया था। अब वनराज काव्या पर शुरू हो गया है। बाबूजी शांत करा रहे हैं वनराज को। काव्या वनराज को खूब सुना रही है और सही सुना रही है। काव्या ने वनराज को धोकर रख दिया। बहुत खूब काव्या, मजा आ गया। और बाबूजी ने काव्या का साथ दिया। अब फिर अनुपमा अनुपमा करने लगी। वनराज शाह, ये आइडिया तो अनुपमा का नहीं है, पर उसने हिम्मत जरूर दी है डिम्पी को बस। दीपू ने सही कहा, अब कंपटीशन के बारे में सोचिए। भगवान ने बहुत अच्छा किया तुमको अनुपमा कि इतनी दूर करके रखा है इन शाह हाउस वालों से। लो, गम का गुब्बारे का फोन आ गया। अच्छा हुआ अनुपमा ने फोन काट दिया और दीपू के दिए बबल गम से गम के गुब्बारे फोड़ दिए। मजा आया। वनराज शाह अनुपमा ने फोन काट दिया, पर वनराज शाह चुप बैठने वाला नहीं है। वो घर से चला गया। सच कहूँ तो श्रुति को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और श्रुति का घर में जोरदार स्वागत। श्रुति सब कुछ देखकर इमोशनल हो जाती है। आद्या, तुम सच में बहुत बोलती हो। तुमको पता भी है वो अनुपमा सिर्फ तुम्हारे लिए वहाँ गई थी। वो तो वहाँ पर जाकर पता चला कि परी भी वहाँ है। ये अनुपमा की भी गलती है कि तुमको रियलिटी चेक नहीं दिखा रही है। अनुपमा चाहती तो तुमको ऐसा रियलिटी चेक दिखाती तो तुम्हारे बिल्कुल कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं होता तुम्हारे पास। अनुज अनुपमा को बताने जा रहा है कि श्रुति घर आ गई है। अनुपमा को मैसेज कर दिया अनुज ने। आप सही कर रही हो तुम अनुपमा, सिर्फ अपने कंपटीशन पर ही फोकस करना है तुमको। हम सबकी दुआएं और कान्हा जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम ही सेमीफाइनल राउंड जीतोगी। और लो, वनराज साहब पहुंच गया डिम्पी के पास। ये डिम्पी का सपना लग रहा है और वो सपना ही निकला। डिम्पी परेशान है बहुत। चलो, इतनी अकल तो आई डिम्पी को कि आज उनका सेमीफाइनल है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करती। ये बातें सुनकर अच्छा लगा दिल को। अब बीजी ने आशीर्वाद दिया अनुपमा को। वनराज ने दीपू को कॉल लगा दिया और बोला अनुपमा को फ़ोन दो। अनुपमा ने गलती की, इसका फ़ोन लेना ही नहीं चाहिए था, पर नहीं, अनुपमा को भी मज़ा आता है टेंशन लेने में। अनुपमा ने समझा तो अच्छे से दिया है वनराज शाह को। अब कितना समझ में आता है पता नहीं, हमको नहीं लगता है कि वनराज शाह को कुछ समझ में आएगा। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला था। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी एंड दिस इज़ रीटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज़। आज का शो ठीक ठाक ही लगा। शो की शुरुआत डिम्पी अनुपमा को कॉल करती है बताने के लिए कि उसने घर छोड़ दिया है और टीटू को भी बता दिया है। टीटू ने उसके रहने का इंतज़ाम कर दिया उसके दोस्त के घर पे। इतना बोल के डिम्पी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर देती है। अनुपमा कहती है कि डिम्पी ने घर छोड़ के, घर से भाग के गलत किया, लेकिन एटलीस्ट टीटू को पता है तो वो सब संभाल लेगा। अनुपमा सोचती है कि उसे सिर्फ कंपटीशन में ही फोकस करना है। इतने में यशदीप से मिलती है और यशदीप कहता है कि वो और बीजी उसको चीयर अप करने ज़रूर आएंगे स्टूडियो। एंड यशदीप देखता है कि अनुपमा परेशान है। वो पूछता है, अनुपमा सब कुछ बता देती है डिम्पी के बारे में और वनराज के बारे में भी। दोनों बात ही कर रहे होते हैं। अनुपमा को कॉल आता है एंड ज़रूर ये वनराज का ही होगा क्योंकि अनुपमा उसे उठाती नहीं है और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर देती है। वहाँ वनराज काफ़ी गुस्से में होता है। वो काव्या को
कहता है कि वो उसी ने ही भड़काया होगा डिम्पी को भागने में। काव्या कहती है काश उसने ऐसा किया होता। फिर वो अनुपमा को कोसना शुरू कर देता है कि अनुपमा ने ये किया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि डिम्पी की कहीं और शादी हो। वनराज गुस्से में बाहर चला जाता है डिम्पी को ढूंढने के लिए। डिम्पी अपने दोस्त के घर टीपू के टीटू के दोस्त के घर पे बैठे हुए सोचती है और शाह हाउस के बारे में, कैसे वो काम करती थी। एंड उसका दोस्त आता है और डिम्पी को बताता है कि टीटू दुबई में अभी है क्योंकि उसको लेओवर हुआ है, तो वहीं पे फंस गया है, वो जल्द ही पहुंचेगा। वहाँ अनुज और आध्या श्रुति को घर लेकर आते हैं, काफ़ी ग्रैंड वेलकम करते हैं। श्रुति इमोशनल हो जाती है, उसे रूम में ले जाते हैं एंड उसको वहाँ बैठाते हैं। अभी इस रूम में जो डायलॉग्स कहे गए हैं जिस सीन को क्रिएट करने के लिए, मुझे तो बहुत ही इलॉजिकल लगा। आध्या जैसे कहती है कि श्रुति को कि उसने उसकी जान बचाई है। आध्या यहाँ पे मेकर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आध्या इतनी डम्बो है कि उसे इतना एहसास नहीं है कि जान तो उसकी मम्मी ने बचाई है, उसे नीचे बैठने के लिए बोला तभी तो उसकी जान बची है। अदरवाइज़ वो गोली सीधा उसी को लगती और अनुपमा को तो लगती ही लगती अगर अनुपमा उधर से हटती नहीं। अनुज कहता है कि श्रुति और आध्या उसके सामने ऐसे ही रहे और ठीक रहे, उसे और कोई कुछ नहीं चाहिए। अब इसी से पता लगता है कि अनुज अपने मतलब के लिए अनुपमा को इस्तेमाल करना चाहता है, श्रुति और अपनी बेटी के लिए। सीरियसली अनुज, तुम्हारे 26 साल का प्यार कहाँ गया जो छाती ठोक ठोक के तुम बोलते थे। अनुपमा, इसी से पता लगता है अनुपमा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है आध्या। और यशदीप और बीजी वहाँ कंपटीशन में पहुँचते हैं और अनुपमा बहुत खुश होती है बीजी को देख के। इतने में यशदीप को एक कॉल आता है और इंडिया से ही होता है, तो उस बीजी कहती है उठाने के लिए कि शायद किसी रिश्तेदार का होगा। जैसे ही वो कॉल उठाता है इतनी ज़ोर से चीखता है वनराज कि फ़ोन अनुपमा को देने के लिए। अनुपमा सॉरी फील करती है और कान भी पकड़ती है। अनुपमा बात करती है वनराज से और उसकी अच्छी तरह से क्लास लेती है फ़ोन पे ही। उसे समझाती है कि उसने डिम्पी को भागने के लिए नहीं कहा और वो कभी ऐसा बोल भी नहीं सकती है। प्रीकैप वही था पुराना वाला जो पिछले 2 दिन से चल रहा है। अनुज रिक्वेस्ट करता है अनुपमा से कि हमारी बेटी को के लिए वो उसके घर पे रहने आ जाए। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अनुज एक बिजनेसमैन है, उसे अच्छी तरह पता है कि कैसे हाउ टू मिन्स वर्ड्स, कैसे सेंटेंस बोलना है, उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। इतना तो मुझे समझ में आ गया है अनुज के बारे में, क्योंकि उसे अनुपमा से ये काम निकलवाना है। उसे अनुपमा चाहिए अभी क्योंकि वो हेल्पलेस है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोल रहा है। क्योंकि अब तक तो वो मेरी बेटी करने में लगा हुआ था, अब हमारी बेटी हो गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे और इतने क्लियर रिव्यूज भेजने का। तो जिन्होंने नहीं भेजे हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.